प्रयास जारी है। और अब खबर है उत्तराखंड के हल्द्वानी में बादल फटने से तबाही। आमखड़ी नाले की दीवार टूटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से सड़क पर मलबा आया। नाला टूटने से करीब 70 घरों में घुसा मलबा। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर आप देख सकते हैं कई नदियां उफान पर होने की वजह से सड़कों पर किस तरह से पानी आया। तो एक बार जाते जाते मॉनसून फिर से किस तरह से मुसीबतें लोगों के लिए खड़ी कर रहा है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड की है, जहां पर नदियों में पानी बढ़ने की वजह से किस तरह से सड़कों पर पानी आया और कई गाड़ियां जो हैं वो इसमें दब गई हैं। अब खबर है बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। सरयू नदी बह रही है खतरे के निशान के ऊपर। किसानों की जमीन में घुसा नदी का पानी। किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहाड़ों में जारी बारिश के बाद उफान पर है नदियां। किसानों की जमीन में घुसा नदी का पानी। किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। किसानों की जमीन में घुसा नदी का पानी। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। हम इस वक्त शिवपुर से दूजीपुरवा जाने वाली नाव पर मैं सवार हूं। ये देखिए, ये नाविक हैं और ये तमाम लोग हैं जो अपने रोजमर्रा का सामान लेकर के अब ये अपने घर पे जा रहे हैं। बारिश की वजह से जिस तरीके से लगातार इस समय रास्ते बंद हो चुके हैं, दूजीपुरवा गांव के जाने वाले लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में साफ तौर पे केवल कहा जा सकता है कि यही एक नाव सहारा है और ये नाव के सहारे ही वो अपनी जिंदगी और अपना जीवन यापन करते हैं और इसी से वो अपने गांव यानी अपने घर आते जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और दिक्कत क्या है आपको? हमारे जी विनोद कुमार नाम है। हम दूजीपुरा के रहने वाले हैं। हमको लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ है, बहुत समस्या। हमारे वहाँ बच्चों को, हर एक गांव को बहुत समस्या आने जाने में साहब। हर ये नाव से जाते हैं, किसी कष्ट से झेल के जब नदी तो टूटती क्या है। नाव के अलावा कोई और रास्ता कोई नहीं? रास्ता साहब नहीं है यहाँ पे आने जाने का। अच्छा। जी। मतलब कोई जैसे जिस समय सूखा रहता है उस समय कैसे आप लोग आते जाते हैं? वो तो साहब नाव से जाते हैं। उस समय भी नाव से जाते हैं? जी। तो कोई अभी तो कोई पुल नहीं बना है। कोई साहब पुल बना नहीं है। जिस तरीके से पहाड़ों पे बारिश हो रही है उसका असर यहाँ पे मैदानी भागों में देखने को मिल रहा है। मैं आप सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाएं दूजीपुरवा गांव। देखिए, यहाँ से तकरीबन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दूजीपुरवा गांव है और आपको तट दिखाई पड़ रहा होगा दूजीपुरवा गांव का। यानी सोचिए कि इतनी दूर लोग जो है वहाँ से नाव के सहारे आते हैं और अपना सामान यहाँ से शिवपुर बाजार से ले जाते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार क्या क्या दिक्कत होती है आपको? साहब, घर कट गया है जी। और इधर देखिए। रहने की जगह नहीं है। जी। कोई त्रिपाल वगैरह नहीं मिल रहे हैं। देखिए, सब झोपड़ी टांगे हैं वैसे। अच्छा। हाँ, तो आपने शासन प्रशासन से कोई मांग नहीं की? मांग इसको का छोड़िए। आते हैं चले जाते हैं। जी, इसको छोड़िए। जी। तो क्या क्या मांग करते हैं आप? अब मांग का जिसे पल्ली मिले और रहने की जगह मिले, जाने का व्यवस्था कोई व्यवस्था हो तब तो किया जाए। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ में हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं सभी के पास कोई न कोई कष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से अगर नाव के सहारे अगर ज़िंदगी चल रही है तो आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी साफ़ तौर पे कहा जा सकता है कि भय के साए में कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी गुज़र रही है, क्योंकि इनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में रहने की जगह ये लोग नहीं है। लगातार सरकार से और शासन से माँग करते हैं कि इनके लिए ठोस ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे ये लोग अपने गाँव को आ जा सकें, क्योंकि इस समय लगातार जिस तरीके से सरयू और घाघरा नदी उफान पर है, ऐसे में लगातार परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन के लोग कब सुध लेते हैं और इनकी समस्या कब सुधरती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। एसोसिएट